आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। क्वेश्चन है इसमें, a spring mass system with mass m and stiffness k has a natural frequency of Fn. Determine the value of stiffness k dash of another spring which when first is the connected in series with spring k will lower the natural frequency by 20%. Second है connected in parallel with spring K will raise the natural frequency by 20%। ये क्वेश्चन RGPV दिसंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसका मास m है, स्टिफनेस k है और उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी Fn है। इसमें अदर स्प्रिंग का स्टिफनेस निकालना है k डैश, जो कि दो कंडीशन में है। पहला सीरीज कंडीशन में कनेक्ट है, इसका स्प्रिंग का स्टिफनेस के है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी को 20% कम की जा रही है, लोअर दी 20%। और एक है पैरेलल कनेक्टेड सीरीज है जिसमें स्प्रिंग स्टिफनेस के है और इसमें जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी 20% बढ़ाई जा रही है। तो इस कंडीशन में हमको स्टिफनेस निकालना है अनदर स्प्रिंग का। सॉल्यूशन करेंगे। चूँकि the natural frequency of the original system is given by natural frequency का फार्मूला होता है Fn इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन m, जो कि इक्वेशन नंबर 1 होगी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी Fn इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन m, जहाँ पर k स्टेपनेस ऑफ द स्प्रिंग है और m है मास ऑफ द सिस्टम। सो फर्स्ट हम इसमें कैलकुलेट करेंगे व्हेन another spring is connected in सीरीज फॉर्म में है। So in this case, natural frequency of the system lowered by 20%. So the new natural frequency will be क्या हो जाएगा, Fn इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन m होगा। नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है और Fn डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.8 Fn के बराबर। 0.8 का मतलब होता है कि 100 माइनस 20 करेंगे अपॉन 100 करेंगे, इससे जो कैलकुलेट होगा वो होगा 0.8 Fn में आ जाएगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी। मतलब जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी नई वाली रहेगी Fn डैश इक्वल टू रहेगा 0.8 Fn के बराबर। ये रहेगा 1 इक्वल टू 1/2 पाई रूट के इक्विलिब्रियम स्टिफनेस अपॉन m। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड जो कि आप देख रहे होगे, इसमें क्या है, वेयर इक्विवेलेंट के EQ है जो वो है इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज के फॉर्म में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में देखेंगे तो 1 का हम लिखेंगे, जो 2 है 2 में ये दिया हुआ 0.8 इंटू 1/2 पाई रूट के अपॉन m इक्वल टू 1/2 पाई रूट के इक्विवेलेंट स्टिफनेस अपॉन m। सो इसमें जो कि 1/2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखेंगे हम रूट m और रूट m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 0.8 रूट के और यहाँ बचेगा रूट इक्विवेलेंट स्टिफनेस के की EQ। सो के EQ इक्वल टू रहेगा 0.64 के बराबर आएगा। इक्विवेलेंट स्टिफनेस इक्वल टू 0.64 के बराबर। बट फॉर स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज, स्प्रिंग जो है किस सीरीज फॉर्म में कनेक्ट है तो सीरीज फॉर्म वाली कंडीशन लगेगी। सीरीज फॉर्म की कंडीशन क्या होती है, 1/k EQ इक्वल टू 1/k प्लस 1/k डैश रहेगा। इक्विवेलेंट स्टिफनेस का जो रहेगा 1/k EQ इक्वल टू 1/k प्लस 1/k डैश। इक्विवेलेंट स्टिफनेस की ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, इसमें तो यह आ जाएगा 1/0.64 के इक्वल टू 1/k प्लस 1/k डैश। सो इससे हम 1/k डैश इक्वल टू करेंगे तो उसके साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/k डैश इक्वल टू 1/0.64 के माइनस 1/k। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5625 अपॉन k के बराबर। सो k डैश इक्वल टू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल बताएंगे तो इसका हो जाएगा कितना, 1.78 k के बराबर। तो जो नई स्टिफनेस है वो 1.78 मल्टीप्लाई बाय के बराबर होगा। तो के डैश इक्वल टू 1.78 के बराबर रहेगा। ये पहली। सेकंड कंडीशन है व्हेन अनदर स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जब अनदर स्प्रिंग पैरेलल कनेक्टेड हो। सो इन दिस केस नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज राइज बाय 20%।
द न्यू नेचुरल फ्रिक्वेंसी विल बी, नई इसमें क्या होगा 20% बढ़ाई जाएगी। तो 20% बढ़ाने के लिए क्या करेंगे 100 प्लस 20 अपॉन 100 करेंगे, तो इससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 आएगा। तो ये जो होगा तो क्या होगा एफ एन डैश इक्वल टू 1.2 एफ एन के बराबर रहेगा, जो कि हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। एफ एन डैश इक्वल टू 1.2 एफ एन के बराबर। तो इसमें क्या कर रहा है 20% को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहे हैं। तो एफ एन डैश इक्वल टू होगा 1.2 एफ एन के बराबर। तो यहाँ इस इक्वल टू रहेगा 1/2 पाई रूट के ई क्यू अपॉन एम, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड के लिए। सो वेयर के ई क्यू इक्वल टू है इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेंगे। सो इसमें लेंगे जो थर्ड है, थर्ड इक्वेशन ये है, तो 1.2 इंटू 1/2 पाई रूट के अपॉन एम, और जो फर्स्ट है वो ये थी 1/2 पाई रूट के ई क्यू अपॉन एम। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 1/2 पाई से 1/2 पाई कैंसिल करेंगे, रूट एम से रूट एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1.2 रूट के इक्वल टू रूट ई क्यू के ई क्यू के बराबर। इसमें इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका रूट हटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा के ई क्यू इक्वल टू 1.44 के बराबर। तो मतलब इक्विवेलेंट जो स्टिफनेस रहेगी नई वाली वो रहेगी 1.44 मल्टीप्लाई बाय स्टिफनेस के बराबर। बट फॉर स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल, स्प्रिंग जो कनेक्टेड है कौन से फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म है, तो पैरेलल फॉर्म वाली कंडीशन रहेगी। पैरेलल फॉर्म की कंडीशन क्या होती है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस इक्वल टू के प्लस के डैश के बराबर। तो इसमें के ई क्यू बराबर यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.44 के इक्वल टू के प्लस के डैश। तो हमको के डैश निकालना है, तो के डैश इक्वल टू इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1.44 के माइनस के इक्वल टू 0.44 के बराबर। सो के डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.44 के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सीरीज फॉर्म में और पैरेलल फॉर्म में इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल फॉर्म में ये स्टिफनेस आ जाएगा के डैश इक्वल टू 0.44 के बराबर, और अगर सीरीज फॉर्म में बात करें तो सीरीज फॉर्म में आएगा के डैश इक्वल टू 1.78 के बराबर। तो ये क्वेश्चन RGPV दिसंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें दो कंडीशन पे रहेगा, एक है लोअर दी नेचुरल फ्रिक्वेंसी बाई 20%, और एक में बताया गया है रेज एंड दी नेचुरल फ्रिक्वेंसी बाई 20%। तो सबसे पहले इसमें जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है ये लगाना है 1/2 पाई रूट के अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 1। सीरीज फॉर्म में, तो सीरीज फॉर्म में क्या करना है, सीरीज फॉर्म में लेंगे तो सीरीज फॉर्म में एफ एन इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन एम, एफ एन डैश इक्वल टू हो जाएगा 0.8, एफ एन इक्वल टू 1/2 पाई रूट के ई क्यू अपॉन एम, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो जहाँ पर के ई क्यू जो रहता है वो क्या है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज के फॉर्म में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 के फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा 0.8 इंटू 1/2 पाई रूट के अपॉन एम इक्वल टू 1/2 पाई रूट के ई क्यू अपॉन एम। यहाँ से 1/2 पाई कैंसिल करना है, रूट एम से रूट एम कैंसिल करना है, बाकी जो बचेगा वो हमको लिखना है। तो 0.8 रूट एम के इक्वल टू रूट के ई क्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे रूट हट जाएगा, तो के ई क्यू इक्वल टू 0.64 के बराबर हो जाता है। ये इक्विवेलेंट स्टिफनेस आ जाती है। लेकिन ये क्या है सीरीज के फॉर्म में है, तो सीरीज के फॉर्म वाली कंडीशन यही होती है 1/रेशो के फॉर्म में। तो 1 के ई क्यू के ई क्यू इक्वल टू 1/के प्लस 1/के डैश। सो 1/के ई क्यू जो है ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो 1/0.64 के इक्वल टू 1/के प्लस 1/के डैश। के को वाले को हम इस साइड ले जाएंगे, यहाँ 1/के डैश इक्वल टू 1/0.64 के माइनस 1/के, जो कि रहेगा 0.562 के बराबर। तो के डैश इक्वल टू आ जाता है 1.78 के बराबर। वो जब स्प्रिंग पैरेलल फॉर्म में हो तो पैरेलल फॉर्म में क्या करना है, राइज करना है 20%। तो राइज करना मतलब 1.2 के मल्टीप्लायर में लिखना है, तो इसको एफ एन डैश इक्वल टू 1.2 एफ एन इक्वल टू 1/2 पाई रूट के ई क्यू अपॉन एम है। के ई क्यू का मतलब है इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म में। सो जब इसको हम लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड लेंगे, तो दोनों को इसको इस तरीके से लिखेंगे। थर्ड ये है और फर्स्ट हमको पहले दी हुई, तो 1.2 इंटू 1/2 पाई रूट
के अपॉन एम इक्वल टू 1/2 रूट के ई क्यू अपॉन एम। इससे 1/2 कैंसिल करेंगे, रूट एम से रूट एम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/2 रूट के इक्वल टू रूट के ई क्यू के बराबर, इक्वल स्क्वायर करेंगे तो के ई क्यू इक्वल टू 1.44 के बराबर आएगा। वट फॉर स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म में है, तो पैरेलल फॉर्म की कंडीशन क्या होती है, डायरेक्ट होती है के ई क्यू इक्वल टू के प्लस के डैश के बराबर। के ई क्यू इक्विवेलेंट स्टिफनेस कहाँ, ये वाली रखेंगे यहाँ, तो 1.44 के इक्वल टू के प्लस के डैश इक्वल टू 1.44 के माइनस के, मतलब इसको सॉल्व करें तो 0.44 के बराबर, के डैश इक्वल टू आ जाएगा 0.44 के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।